New Hope TV, your encounter with God. Let's turn our Bibles to the book of Matthew 14 चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मत्ती का 14वां अध्याय and let's read from verse 24. और आइए पढ़ेंगे उससे 24वां वचन से। Scripture says, "But the boat was now in the middle of the sea, और वचन ऐसा कहता है, उस समय नाव समुद्र के बीच लहरों से डगमगा रही थी, tossed by the waves, for the wind was contrary." क्योंकि हवा जो थी सामने की थी। Verse 25, "Now in the fourth watch of the night," और वचन में आगे लिखा, और यीशु रात के चौथे पहर में that's about 3 o'clock in the morning, और सुबह के 3 बजे के दरमियान Jesus went to them. How? Walking on the sea. यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। Verse 26. 26वां And when वचन, the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, और जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए saying, "It's a ghost." और कहने लगे ये तो भूत है, And they cried out for fear. और डर के मारे चिल्लाने You see, लगे। nobody walks on water. और देखिए कोई भी पानी पर नहीं चलता, That's why they said it's a ghost. और इसी वजह से उन्होंने कहा ये तो कोई They knew भूत है। that walking on water, it cannot be done by natural people. It has to be some supernatural person. और देखिए वे जानते थे कि Come on. पानी पर चलना जो है कोई स्वाभाविक मनुष्य इसे अंजाम नहीं दे सकता है। इस पर चलने के लिए कोई ना कोई अलौकिक शक्ति ही होनी चाहिए। You have to be more than a physical person. Hey. और देखिए आपको शारीरिक व्यक्ति से बढ़कर होना है। Verse 27. 27वां And वचन, immediately Jesus spoke to them, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की saying, और कहा, "Be of good cheer. ढाढ़स बांधो, It is I. Do not be afraid." मैं हूँ, डरो मत। First thing I want to bring out over here is, और देखिए पहली चीज जो आपके सामने पेश They करना were चाह रहे in हैं वो ये है, fear. वे डर में थे। but the moment Jesus spoke, लेकिन जिस पल यीशु ने उससे बात की है, you know, the fear left them. देखिए डर उन्हें छोड़ के निकल गया। That's what the word does to you. यही तो वचन आपके साथ करता है। Every time you hear the word of God spoken, every time you hear the word of God preached, faith rises inside of you and fear leaves. Come on. हर बार जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा होता है तो क्या होता है, डर जो है आपके अंदर से निकल जाता है, विश्वास आपके अंदर मजबूत ऊंचा उठता है। Are you in fear? क्या आप डर में हैं? What will happen? क्या होगा? What about my future? मेरे भविष्य का क्या? Keep hearing the word. वचन को सुनते The रहे। Bible says immediately Jesus spoke to them. और बाइबल ऐसा कहती है यीशु ने तुरंत उससे बातें की, The word spoken, वचन बोला गया fear goes away. और डर निकल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। My friend, मेरे दोस्तों, you know, you may be suffering from panic attacks. You may be having fear and anxiety and depression. Don't wait for a preacher to come. The word is available for you. और देखिए शायद हो सकता है कि आप घबराहट Glory से to पीड़ित हैं, Jesus. या फिर डर या तनाव या फिर चिंता हताशाओं ने आपको जड़ पकड़ के रखा God हुआ bless है। all the preachers. तो देखिए आप इंतजार में मत रुके रहें कि कोई पासबान या कोई प्रचारक आकर आप पर हाथ रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, वचन पहले से ही आ रहा है आपके पास। God वचन को bless all ग्रहण the करें। preachers. और जो जितने भी प्रचारक लोग हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। But the word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन, the Bible says it's near you. It's even in your mouth. ये तो नजदीक है, ये तुम्हारे मुंह में है। Go for the word. वचन के लिए जाएं। Come on, somebody. Hallelujah. चलिए कोई तो कहे So write it हालेलुया। down. The fear can be displaced by the word of God. और चलिए लिख लीजिए कि डर जो है हटाया जा सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। He says, "Do not be afraid. यीशु ने कहा डरो मत, Be of good cheer." ढांढस बांधो। Lift your hands and say, "I receive this word." अपने हाथ उठाकर कहा इस वचन को मैं ग्रहण करता Let me हूँ। go to the second thing. Praise And God. Peter answered him and said, "Lord, if it is really you, command me to come on the water." पतरस ने उसको उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। He did not say, "If it is you, Lord, please come in the boat." और उसने ऐसा नहीं कहा, प्रभु अगर आप हैं तो आप मेहरबानी करके नाव में आ जाओ, You're welcome in the boat. आपका इस नाव में स्वागत है। Yeah, नहीं, Peter नहीं, was not like that. पतरस ऐसा नहीं था। He said, "Lord, if it is you, पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं, I want to do what you're doing." जो आप कर रहे हैं वो मैं भी करना Come on, चाहता somebody. हूँ। Hallelujah. चलिए कोई तो बोले हालेलुया। Many years after that, John the apostle would write, he says, "As he is, so we are." Come on. और देखिए उससे कई सालों के बाद प्रेरित Glory. यूहन्ना ने ऐसा लिखा कि जैसा वह है वैसा ही हम भी हैं। If Jesus could heal the sick, the same power is with us. We can heal the sick. We can bind the works of the enemy. And so can you. Somebody lift your hands and say, "I receive, I receive, I receive." Come on. अगर यीशु बीमारों को चंगा कर सकता है, देखिए हम भी बीमारों को चंगा कर सकते हैं। देखिए हम भी अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं, और देखिए वैसा ही आप भी कर सकते हैं। कोई तो बोले मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। Today don't say you're broken. Today you don't say that you're weak. Today don't say you're forsaken. God is with you and us. और देखिए आज ऐसा मत कहिएगा कि आप बिल्कुल त्याग दिए गए हैं, Yeah. या फिर आपको नकार दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिएगा, लेकिन आप कहें क्योंकि परमेश्वर आज हमारे साथ है। So we finished the first one. And पहला when बात- Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid and he began to sink. He cried out, "Lord, save me." तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they had got into the boat, the wind ceased. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब यीशु नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। Then those who were in the boat came and worshipped Jesus, saying, "Truly, you are the Son of God." और देखिए आगे वचन में लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके आराधना करते हुए कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Today we are looking at life lessons from Peter's amazing walk on water with Jesus. और देखिए आज हम देखने जा रहे हैं पतरस जो यीशु मसीह के साथ पानी पर अद्भुत तौर पे चला, उसके से क्या हमको शिक्षा मिलती The है। second thing, दूसरी चीज write it down. लिख लीजिए, Look for Jesus and keep looking at him. और देखिए आपको यीशु की तलाश में रहना और लगातार उसकी ओर देखते रहना है। You see, a storm surrounded the boat. A storm surrounded Peter even as he was walking on the water. आप देख सकते हैं कि उस नाव के और पतरस के चारों ओर तूफान उन्होंने घेरे रखा हुआ था, और जब पतरस पानी पे चल रहा तब भी ऐसा ही था। You know, one of our dear members, his name is Captain Benson. और देखिए हमारे एक प्यारे सदस्य जो हैं, हमारे एक मित्र जिनका नाम है कैप्टन बेंसन, He sent me a small video from his bridge when his ship was caught in a storm. और देखिए उन्होंने एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो भेजा था जबकि जब उनका जहाज एक भारी तूफान में फंस गई थी। And I asked him, "How does it look like?" और उनसे पासवान जी ने पूछा कि कैसा ऐसा दिखता है, And he sent me a small video. और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भेजा। And when I saw the video, जब पासवान जी ने देखा उस वीडियो को, it was terrible. बहुत ही भयंकर The था, waves were like 6-7 feet tall. और वह लहरें जो 6-7 फीट ऊपर, And the wind was boisterous. The wind was so howling. और आंधी एकदम भयंकर तौर पे चल रही है, The rain, and it made it बारिश, worse. और बहुत ही बदतर हालात में। Maybe Peter was walking on the sea in such a situation. He was not walking on the calm sea. He was walking in such a situation. और देखिए वैसे ही पतरस भी इसी प्रकार के हालात में उस पानी पर चलते हुए गया होगा। देखिए शांत जब समुद्र था तभी वो नहीं चला, लेकिन इस तूफानों में जब घिरा हुआ तभी वो पानी पर चलते। You see, Peter was looking at Jesus. और पतरस यीशु की ओर देख रहा था। The problem only came when he stopped looking at Jesus. और समस्या केवल तब आई जब उसने यीशु की ओर देखना बंद किया। So the first thing, तो पहली चीज, what I learned from Peter's life is we need to look at Jesus and continue looking to Jesus. और देखिए जो हम सीखते हैं यहाँ पे पतरस के जीवन से या पतरस के इस कार्य के जरिए, तो वो ये है कि यीशु की ओर देखना है हमें और लगातार उसकी ओर ही देखते जाना है। Open your Bibles with me to Hebrews 12 and verse 2. चलिए अपने बाइबल में इस समय इब्रानियों का 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, It says, "Looking unto Jesus, और वहां पर वचन में ऐसा लिखा, यीशु की ओर देखते रहना, the author and the finisher of our faith." हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। Faith begins with Jesus, ends with Jesus. और देखिए विश्वास शुरू होता है यीशु से, अंत भी होता है यीशु से। You know, John called him the Alpha and the Omega. यूहन्ना से नाम देते अल्फा और ओमेगा। In the book of Revelation, Jesus himself says, "I am the Alpha, the beginning, and the Omega, the end." यीशु ने खुद भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही आदि हूं, और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही अंत हूं। Pastor, what do you mean by looking at Jesus? और पासवान जी आपका ये यीशु की ओर देखते रहने का मतलब क्या है? Looking at Jesus means not staring at some place or something, you know. और देखिए यीशु की ओर देखने का मतलब ऐसा नहीं है किसी जगह पे या किसी चीज की ओर घूरते रहना। You know, you're looking at the sky. What are you doing looking at Jesus? आप ऐसा करते हैं जैसे आप आसमान की ओर देख रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछता आप क्या कर रहे हो, मैं यीशु की ओर देख रहा हूं। No. नहीं नहीं नहीं, You'll get a stiff neck like that. आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं? Then you will blame me. Pastor said, "Look at Jesus." फिर उसके बाद आप पासवान जी पर दोष लगाएगा, कहेंगे पासवान जी ने कहा यीशु की ओर घूरते रहो। What do you mean by looking at Jesus? और यीशु की ओर देखने का ये कहने का मतलब क्या Looking है? at Jesus यीशु की ओर देखने का मतलब, means continuing to trust Him. इसका मतलब यह है कि लगातार निरंतर आप उस पर You भरोसा करें। trusted Him in the past few months. और पिछले कुछ महीनों में आपने उस पर भरोसा किया, Then continue to trust Him. तो अब लगातार उस पर भरोसा If करते He has रहें। brought you in the month of October, hey, अगर देखिए उसने आपको अक्टूबर महीने तक लाया है, He will take you further. वो आपको आगे भी ले Pastor, जाएगा। what do you mean by looking at Jesus? पासवान जी यीशु की ओर देखते रहने के कहने का मतलब क्या है? Somebody sick in your family. आपके परिवार में कोई बीमार है, Hold on to the healing scriptures. उस चंगाई के वचनों को थामे रखे, Say, Lord. कहे प्रभु, Don't just internalize it. Say, Lord, you said you are the healer. Lord, you said, don't blame Him. Say, Lord, you are the healer. I know you're going to bring my family member. That is looking unto Jesus. और देखिए सिर्फ अंदर ही अंदर सोचते रहना रहे, लेकिन चंगाई के वचनों को लेकर कहे Yes. कि प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है। देखिए यीशु पर दोष या आरोप नहीं लगाना है, लेकिन कहना है कि प्रभु तू ही चंगाई देने वाला है, प्रभु मेरे परिवार के लोगों को चंगा कर। देखिए आपको ऐसा बोलते रहना है। You keep worshiping Jesus. आप यीशु की आराधना में लगे। Maybe you've lost your job, शायद हो सकता है आपकी नौकरी छूट but गई, that shouldn't stop worshiping you. लेकिन ये आपको प्रभु की आराधना करने से The रोकना नहीं battle चाहिए। is about worship. और लड़ाई किस बारे में है? You keep worshiping. आप बस आराधना करते You रहे। are looking unto Jesus. आप यीशु की ओर देख रहे हैं। You are saying, Lord, I look
look to you, from where comes my help. और आपको ऐसा कहना है कि प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूं जहां से मेरी मदद आती My है। help comes from the Lord who made heaven and earth. मेरी सामत, मेरी ताकत, सहायता जो है प्रभु की ओर से आती है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। That's what David did. यही तो दाऊद ने He was serving well. He was serving under Saul. He did well, and he was thrown out. He was rejected, and still he says, "Lord, I still look to you." Come on, और somebody. देखिए शाऊल के अधीन में वो सेवा कर रहा था, Yes. अच्छे से वो सेवा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे निकाल दिया गया था। तब उसने कहा कि प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं। Some issue in your family. आपके परिवार में कोई मामला हो, You don't stop reading the word. आप वचन पढ़ना बंद न You करें, don't stop praying. प्रार्थना करना न रोकें। You don't get angry at God and say, "What's this, Lord? I'm doing so much." No. You keep reading the word. You keep believing in God. आप परमेश्वर पर गुस्सा या बौखलाते हुए ना कहा ये क्या कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, क्या फायदा? नहीं, आप वचन को पढ़ते रहें, प्रभु में बने रहें। The devil wants you to stop looking unto Jesus. देखिए शैतान चाहता ही है कि आप यीशु की ओर देखना रोक दें, That's when he can move into your life. और केवल तभी वो आपके जीवन में आ धमकेगा। There was a young man. एक नौजवान युवक के बारे में बताते हैं, They came from a very poor family. और देखिए वे एक बड़े गरीब परिवार से आए थे, And he lost his mother, that boy. और उस लड़के ने अपनी माँ को गवा दिए। But his father, he was a small-time musician. लेकिन उनके पिताजी एक छोटे से एक संगीतकार थे, So he would wake his son up तो अपने बेटे को जगाते at 4 o'clock in the morning तड़के सुबह 4 बजे, and make him to practice the violin. और उससे जो वायलिन बजाने का अभ्यास कराते हैं। Some days that boy would not feel like waking up. और कुछ दिनों में उस लड़के को ऐसा महसूस होता कि ना उठो, But still his father would push him and wake him up and make him play the violin. लेकिन And then he फिर would भी- go to school. लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसे जोर जबरदस्ती करके उसको जगाते और उस वायलिन का अभ्यास कराते, फिर उसके बाद सब 4 होने के बाद o'clock फिर to स्कूल जाते। 7 o'clock he used to practice the violin every day for 3 hours. सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे तक लगातार हर दिन वायलिन का अभ्यास कराते This रहते। boy hated his daddy. और ये लड़का जो अपने पिता से नफरत So करने my लगा, daddy is a monster. मेरा पिता जो एक बहुत बड़ा राक्षस है, He doesn't allow us to even sleep and rest properly. और वो हमें इजाजत भी नहीं देता है कि हम अच्छे सोकर थोड़ा आराम करें। One day, एक दिन his father died. उसके पिताजी का देहांत हुआ, And he did not even cry. His और father's death. ये बेटा तो रोया भी नहीं। Good, he died. वो कहने लगा अच्छा हुआ वो मर गया। One day, एक दिन somebody saw him playing the violin. किसी ने उसे वायलिन बजाते हुए And he देखा, said, "Wow, you play the violin so beautifully." तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तुमने वायलिन बड़े खूबसूरत तौर पे बजाया है। And he started getting small recognitions. और थोड़ी जान पहचान उसे मिलने लगी, मशहूरी थोड़ी मिलने लगी। Newspapers started writing about him. I don't want to take this man's name. Okay. और देखिए फिर ऐसा हुआ कि वो फिर बजाने लग गया, उसके बाद अखबारों में भी उसका नाम छपने लगा, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। And he went to the Great Hall in London. और फिर एक बड़े हॉल में लंदन में हो गया, And there were big dignitaries sitting down over there. और वहां पे बड़े बड़े जो आदर सम्मान वाले प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, Some even from the military. और यहाँ तक कि कुछ लोग तो फौज के अधिकारी भी थे। And when he started playing, और जब वो बजाने लगा, he played like a crazy man, so powerfully on the violin. और एकदम दीवानों जैसा वायलिन बजाते हुए वो काम करने लगा। The people were astounded that somebody could play the violin like that. और वहां आए हुए सभी लोग इस सुनते हुए चौंक गए कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा वायलिन भी बजा सकता है। People were clapping throughout. लोग पूरे समय तालियां ही बजाते रहे, But that did not distract him. लेकिन इस बात ने उस व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकाया। And then the whole concert came to an end. फिर पूरा कॉन्सर्ट जब खत्म होने आया, One person came to him and said, "Sir," एक व्यक्ति आकर कहने लगे, he श्रीमान said, "when you started playing, जब आपने बजाना शुरू the किया, women were screaming. महिलाएं चिल्ला रही थी, Beautiful women were screaming. और खूबसूरत महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला There रही were थी, powerful men shouting and clapping. और जो ताकतवर मर्द लोग थे वे भी चिल्ला रहे थे, चीख रहे But थे, you didn't seem to be distracted. लेकिन आपका ध्यान थोड़ा भी भटकता हुआ दिखाई नहीं You दिया। were only looking up somewhere. आप तो बस कहीं और ऊपर की ओर देख रहे थे, And you were playing the violin. और आप बस बजाते जा रहे थे। Sir, may I know whom you were looking at? और श्रीमान जी क्या आप बता सकते हैं हमें कि किसकी ओर देख रहे थे आप? He said, "All my life I hated my father. तब उन्होंने बताया कि अपने पूरे जीवन भर में अपने पिताजी से नफरत करता था, But now I realize लेकिन अब मुझे समझ में आया है that all these claps and all these whistles and all this shouting and screaming for me is because of this one person." और ये सब मेरे तालियां बजाना, सीटी बजाना, चीखना, चिल्लाना, ये सिर्फ सब कुछ हुआ सिर्फ इस एक व्यक्ति की वजह से। So now तो अब I only look at him मैं उसकी ओर ही देखूंगा and play, और बजाऊंगा, and the rest will follow. और फिर बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। My friend, मेरे दोस्तों, this man became a great violinist in the world. और ये व्यक्ति जो है पूरी दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हो गया वायलिन He बजाने में। passed away a few years back. कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ, He was from South India. दक्षिण भारत से। You see, if an ordinary man looking at the photograph of his father can play the violin and gain so much of influence and attention, how much more when we continue to look at the face of our Heavenly Father
the face of our Lord Jesus Christ. Somebody needs to shout a hallelujah. Somebody, hey. जरा कल्पना करें कि एक Glory. आम इंसान अपने पिताजी की Jesus. तस्वीर को देखते हुए वायलिन बजाता है और इतनी लोकप्रियता और मशहूरी उसे मिल जाती है, तो अगर जरा सोचे कि हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर देखते रहें तो क्या कुछ मुकाम पाएंगे। This is how we can escape pride. और देखिए इसी से हम घमंड से बच सकते This हैं is how we can escape the lust of the world. और दुनिया की संसार की जो अभिलाषाएं हैं उनसे भी हम छुटकारा पा This is सकते हैं। how we can overcome the waves and the storms of this world. और इसी के जरिए देखिए दुनिया भर के जो तूफान आते हैं, जो लहरें उठती हैं, उन पर हम जय पा सकते हैं। Looking at Jesus and continuing to look at Jesus. और देखिए यीशु की ओर देखना और लगातार निरंतर बस यीशु की ओर ही ताकते रहना। Can I go to the third one right क्या now? आप ज्यादा गति तीसरे मुद्दे? Write this down. When Jesus commands you, obey him. दूसरा मुद्दा यह है कि जब यीशु आपको आदेश देता है या आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करें। Let me put it in a simpler manner. चलिए सरल तरीके से बताते हैं। When the word tells you to do something, जब वचन आपसे कुछ करने के लिए कहता है do it. करिएगा, Even if it does not make sense to your natural mind. भले ही आपके स्वाभाविक मन के लिए समझ वाली कोई बात ना हो। If the word says forgive, अगर वचन कहता है क्षमा करो, you know, you're reading the word and suddenly you heard the word, you know the word forgive, then you forgive in spite of it going against your philosophy or natural thinking. देखिए मान लीजिए आप वचन को पढ़ रहे हैं और वचन में से कोई एक भाग जो है आपके पास आता है और कहता है कि क्षमा करो, तो बस आप क्षमा करें, भले ही आपके स्वाभाविक समझदारी के या आपके भौतिक ज्ञान या तत्व ज्ञान के खिलाफ ही क्यों ना हो। If the word says give, अगर वचन कहता है दो give. तो दिया करो। If the word says fast and pray, अगर वचन कहता है उपवास और प्रार्थना करो then you fast and pray. तो उपवास और प्रार्थना करें। You see, this is how it is. देखिए ऐसा ही तो ये है। When Jesus told Peter to come on the water, जब यीशु ने पतरस से कहा पानी पर आने के in लिए, the natural it made no sense. और देखिए स्वाभाविकता में इसमें कोई समझ वाली बात नहीं थी। I mean, come on. Nobody had walked on water. कोई दूसरा पहले पानी पर नहीं There चला was था। no technology for us to walk on water. और कोई तकनीकी हमारे लिए या फिर टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है But पानी पर Peter चलाने की। did what Jesus said. लेकिन पतरस ने वही किया जो यीशु ने कहा था। Jesus said, come. यीशु ने कहा आ। Peter did not say, Lord, are you sure? पतरस ऐसा नहीं पूछा कि प्रभु सचमुच कह रहे हैं He आप? was crazy for Jesus. He said, you said, come, I'm coming. वो तो यीशु के एकदम दीवाना था। उसने कहा कि प्रभु आपने कहा है मैं आता हूँ। This is what obedience looks like. और देखिए यही तो आज्ञा पालन दिखता है। Doing what Jesus says, doing what the word says. जो यीशु कहता है उसे करने में, जो वचन कहता है उसे करने में। Is there any area in your life you are manifesting disobedience regularly? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप नियमित तौर पे आज्ञा उल्लंघन का दिखा रहे हैं? Then you need to rectify that area, my friend. तो देखिए आपको उस क्षेत्र को सुलझाने की जरूरत है मेरे The दोस्त। devil is using this area to enter into your life and create havoc. Please listen carefully. देखिए शैतान इस आपके जीवन के इस क्षेत्र का इस्तेमाल करता है आपके जीवन में आग धमक कर वहां पर हाहाकार मचाने के लिए। That's why the Bible says, give no place to the devil. It speaks in Ephesians. और देखिए इसी वजह से बाइबल ऐसा कहती है शैतान को कोई स्थान न दो। देखिए ये इफिसियन पत्री में लिखा हुआ है। You know, I want you to concentrate on this word come. और चाहते कि आप ये शब्द जो आया आओ इस पर ध्यान There लगाएं। were 12 apostles sitting in the boat. और देखिए उस नाव में 12 प्रेरित लोग बैठे हुए थे। And Jesus did not say, come Peter. और देखिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा पतरस आओ। He did not say, come Thomas. उसने ऐसा भी नहीं कहा थोमा आ। He said, come. यीशु ने कहा आओ। The invitation was to all of them. और देखिए निमंत्रण उनमें से हर एक के लिए था, But only one accepted it. लेकिन बस एक ने ही उसे अपनाया। That's what Jesus would later on say, for many are called, but few are chosen. यीशु ने ऐसा कहा कि बहुत सारे बुलाए हुए हैं लेकिन बहुत ही कम है चुने हुए। You know, many years I did not understand this statement. और देखिए कई साल तक इस कथन को भाई समझ नहीं पाए थे। Lord, many are called. By you only they are called, right? प्रभु आपने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, आप ही के द्वारा तो बुलाए हुए Then हैं, why are few chosen? तो चुने हुए थोड़े ही क्यों हैं? And the Holy Spirit says, कि पवित्र आत्मा ने कहा the invitation, the call is to everyone. और निमंत्रण वो बुलाहट तो हर एक को दिया गया है, But very few accept the call. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उस बुलाहट को अपनाते हैं। Very few of them accept the call and walk in that call. उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो उस बुलाहट को स्वीकार करके उस पर चलते हैं। Those who accept the call, those who walk in that call are the chosen ones. देखिए जो लोग उस बुलाहट को Yes. स्वीकार करते हैं, जो लोग उस बुलाहट को स्वीकार करके उस पर चलते हैं, वही चुने हुए लोग हैं। Many of you have heard the call, आप में से बहुत सारे लोगों ने बुलाहट को सुना है, but are you going to obey the call? लेकिन क्या आप उस बुलाहट का पालन करेंगे? The call to forgive, क्षमा करने की the बुलाहट, call to prayer, प्रार्थना करने की the बुलाहट, call to worship, आराधना करने की बुलाहट, the call to intercession. प्रार्थना मध्यस्थी करने की बुलाहट, The Lord is calling you, the call to lead a holy life. एक पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। Come on, somebody. चलिए कोई तो। And when you obey that call, my friend, that's the chosen one. You see, all of them were called to walk on the water, but Peter was a chosen one
to walk on the water. Each one of you listening to me, you are called to do great things for the Lord. आप में से हर कोई जो हमें सुन रहे हैं, आपको प्रभु के द्वारा बुलाया गया है महान चीजें करने के लिए। But will you receive that word today? लेकिन क्या उस वचन को आप ग्रहण करेंगे आज? Come on. चलिए। Don't waste your time. अपना समय बर्बाद This न is a करें। word. ये वचन है। You cannot just keep on playing games and PUBG and Mama Ji and Papa Ji. No, और no, देखिए no. सिर्फ आप बैठ के पबजी मामा जी या पापा जी खेलते हुए नहीं बैठ सकते। No. नहीं। I'm not going to waste my time. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। That's a word from the Lord for you. ये प्रभु की ओर से आपके लिए वचन है। Young man, young woman, नौजवान युवक, नौजवान युवती, or young at heart. Come on. या फिर जो दिल में जवान है, आप लोगों भी